नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक राइटिंग में प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप साधना कर रहे हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई भी प्रश्न राइटिंग में मत दें, तो भी आप राइटिंग में देते हैं। अगर आप समझें कि मेरे सारे वीडियो सिर्फ राइटिंग में ही हो तो आपको कैसा लगेगा? शायद अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो आप पूरी कोशिश करें कि आप ऑडियो में दें, क्योंकि आप अगर राइटिंग में ही दे रहे हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपको बहुत दुख होगा इस बात का कि नंबर ब्लॉक हो गया, है ना? तो आप कोशिश करें कि आप ऑडियो दें। अभी तो मैं खैर वो प्रश्न पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पूछा है, गुरुदेव आपसे जुड़ने के बाद मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है और मैंने कुछ वीडियो आपके देखे हैं जिसमें आपने बताया है कि बहुत सारे साधक ऊंचाई पे जाकर भटक जाते हैं। कृपया गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरी साधना ऐसे ही गति करती रहे और मैं जो है आगे बढ़ता रहूं, कभी भी भटकूं नहीं। कुछ बातें मुझे ऐसी भविष्य में होने वाली हो तो वो पहले ही आप बता दें ताकि मैं समझ जाऊं। प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है कि साधना अच्छी चल रही है, कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मैं गुरु से अलग नहीं हो जाऊं। भविष्य में जो घटने वाला है उसे मैं पहले ही बता दूं, मैं पहले ही जान लूं ताकि मैं समझ जाऊं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ये पुराने साधकों के लिए भी है, नए साधकों के लिए भी है, और आप किसी भी गुरु से जुड़े हैं, ये सभी साधकों के लिए है। बहुत ज्यादा ध्यान करने वाले साधक डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 99% डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले साधक, बहुत ज़्यादा सिमरन करने वाले साधक 100 में से 100% डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको बहुत दुख होता है और इस दुख के कारण या तो वो साधना छोड़ देते हैं, या वो नशे की तरफ चले जाते हैं, या वो गुरु का विरोध करने लगते हैं। क्या होता है ऐसा? साधना का मतलब है मन से मुक्त हो जाना, और मन जो है वो तुम्हारी मान्यताओं का जोड़ है। तो जब आप साधना करते हैं तो आपके अंदर एक होश पैदा होता है। वो होश ये बताता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। 99% लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। पैदा हुए, माँ बाप ने कहा स्कूल में जाओ, चले गए। माँ बाप ने कहा टॉपर बन जाओ, टॉपर बन गए। माँ बाप ने कहा कंपटीशन करो, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा कमा लिया। माँ बाप के कहने पर शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और उनके बच्चों की शादी भी करवा दी, और अंततः आखिरी सांस लेके शरीर छोड़ दिया। बस इतना ही है। 99% जीवन इतना ही है। ऐसे ही लोग जीते हैं। कभी मन में ख्याल नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, और इस करने का सार ही क्या है, क्या मिलेगा। मैं पृथ्वी पर अगर आया हूं तो आनंद को जीने के लिए आया हूं, सुख को जीने के लिए आया हूं, और जो मैं कर रहा हूं उसमें क्या मुझे सुख मिल रहा है? यह प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न तो यह उठता है कि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा तो मुझे और आगे करना चाहिए। एक व्यक्ति ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली तो मुझे 20 करोड़ की लेनी है। मगर क्या जिसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली उसे 10 करोड़ खर्च के सुख मिला? जिस दिन तुमने 20 करोड़ की ली उसका सुख खत्म हो गया, अब वो 40 की लेगा। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। क्या जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इतने पैसे की जरूरत है? इतना पैसा चाहिए क्या? यह समझ चाहिए।
99% लोगों को यह पता ही नहीं कि अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए या समझ चाहिए। पता ही नहीं। पैसा ही चाहिए, क्यों? दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। कल दुनिया आत्महत्या करने लगेगी तो यह भी एक अच्छी बात है। जो आत्महत्या करता है वो हिम्मत वाला, तुम भी आत्महत्या कर लोगे। फिर हमारे भीतर प्रश्न जब उठता है, जब हम साधना करते हैं कि मैं यहां हूं किस लिए, मैं क्या कर रहा हूं, क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरी अपनी मर्जी है या नहीं है। और जब हम और ध्यान में उतरते हैं तब डिप्रेशन चालू होता है, तब प्रॉब्लम चालू होती है। जब हमें पता लगता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमारा जन्म क्या किसी उद्देश्य के लिए हुआ था? हमारा जन्म तो मां बाप के एंटरटेनमेंट के चक्कर में हुआ, कोई उद्देश्य थोड़ी ना था। सिर्फ एक घटना घटी, रात को लाइट चली गई, अंधेरा था, मां बाप सो रहे थे, एक दूसरे का हाथ लगा, आंख खोल के देखा, भीतर कोई वासना उठी और हमारा जन्म हो गया। किसी उद्देश्य के लिए नहीं। मां रूठ गई थी, पिता मना रहे थे और मनाते मनाते इतना मनाने लगे कि एक दूसरे में समाने की कोशिश करने लगे, हमारा जन्म हो गया। हमारा जन्म किसी और कारण से नहीं, सिर्फ एक छोटे से एंटरटेनमेंट के कारण से हुआ। कभी मां बाप ने ऐसा कहा कि हमने तो बड़ी तपस्याएं करी तुम्हें पैदा करने के लिए? कभी नहीं। अक्सर मां बाप कह देते हैं गुस्से में, अरे इससे हो अच्छा होता तू पैदा ही ना होता। इंटरटेनमेंट की वजह से पैदा हुए तभी तो कहा गया कि अच्छा होता तुम पैदा ही ना होते। समाज में अपने को साबित करना है कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना कंप्लीटपन दिखाने के लिए तुम्हारा जन्म करते हैं और किसी कारण से जन्म नहीं होता। मां कहीं बांझ तो नहीं है, मां में कोई कमी तो नहीं है। साल 2 साल 3 साल में बच्चा लोगों को दिखाओ कि देखो हम कंप्लीट हैं। पहली बार जब ये पता लगता है कि मैं इसलिए पैदा हुआ, सिर्फ 2 जनों के वासना के कारण मेरा जन्म हुआ, तब एक झटका लगता है, मैं क्या हूं? ये मान्यता टूटी। यहां डिप्रेशन चालू हो सकता है। पता लगता कि मेरा भाई है, बहुत प्यारा भाई। अरे भाई होना तो बड़े नसीब की बात है। और जब वही भाई पीठ पे खंजर घोंप देता है, जब वही भाई प्रतिपल मार रहा होता है और अपोजिट काम कर रहा होता है, और तुम्हारे होश के कारण पता लगता है, साधना के कारण पता लगता है कि ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा था, फिर वो मान्यताएं टूटती हैं। और जब मान्यताएं टूटती हैं तब डिप्रेशन जैसा होता है, तब एक सदमा लगता है तुमको। गहरे ध्यान में तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं। पता लगता है जिस पत्नी के साथ, जिस पति के साथ ये वादे करे थे कि इस दुनिया में तेरे अलावा कुछ भी नहीं है, तू ही है जो कुछ है, और 4 साल 5 साल बाद पता लगता है कि ये तो किसी और को भी मैं कह रहा हूं। और पत्नी अगर किसी और को कह रही है तो बहुत धक्का लगता है इस बात का, कैसे कह सकती है? तुम शराब पियो तो बहुत अच्छी बात, टेंशन है इसीलिए पी लो। जब पकड़ में आते हैं बच्चे तुम्हारे कि वो भी शराब पी रहे थे कहीं छुप कर, मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है? जब मान्यताएं टूटती, और ध्यान रखना, सही में तुम साधना करोगे तो तुम्हारी मान्यताएं टूटेंगी। एक आदमी साधना कर रहा है, सिमरन कर रहा है, 40 साल से लगा हुआ है और उसकी कोई मान्यता वान्यता नहीं टूट रही, वो साधना नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है। होश में आने के बाद जीवन बदल जाता है।
होश में आने के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं अपनी पत्नी को प्रेम करूंगा। तुम्हें पता लगेगा प्रेम तो एक फैलाव है, सभी को तुम प्रेम करोगे। होश में आने के बाद यह पता लगता है कि मेरा बच्चा कंपटीशन करके ऊंचाई पे चला जाए, ऐसा नहीं। सभी के बच्चे ग्रोथ करें। मेरा घर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरी पृथ्वी अच्छा होना चाहिए। पूरी पृथ्वी मेरा घर है। पूरी पृथ्वी क्राइम से मुक्त होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी पर बलात्कार नहीं होना चाहिए। जब होश में आते हो तो जीवन बदल जाता है। मगर तुम 40 साल से साधना कर रहे हो, कुछ भी नहीं बदल रहा। वही दुकान पर गए लोगों को ठग रहे हो, वही तुम्हारे हाथ कोई चढ़ गया तुम उसे चूना लगा के उसका पैसा छीन रहे हो, दूसरों को धोखा दे रहे हो। आज भी तुम्हारी स्थिति वैसी जैसे 40 साल पहले थी। तो कोई साधना वादना नहीं हो रही। और यहां तो मैं साधकों की बात कर रहा हूं, मैं गुरुओं को भी कह रहा हूं। गुरुओं के साथ भी यही घट रहा है। घर बार छोड़कर भाग गए परमात्मा पाने के लिए, और अभी परमात्मा मिला भी नहीं, मगर लोगों को मार्ग बता रहे, ऐसे मार्ग पर परमात्मा मिलेगा तुमको। अरे कृष्ण से मिलना है तो वृंदावन आओ, मथुरा आओ। क्या कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन का ठेका ले रखा है? वहीं पे वो रहेगा क्या? क्या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उसने? कृष्ण तो हर कण में है, मगर जिन्हें नहीं मिला, राधा राधा जपो। क्यों? श्रीदेवी नहीं जप सकते? किसी और फिल्म स्टार को नहीं जप सकते? तुम एक शब्द ही तो दोहरा रहे हो और तो कुछ नहीं कर रहे हो। और शब्द दोहराने में वही प्रक्रिया होगी, तुम भाव अपना जोड़ दो बस। अपने ही नाम दोहरा लो। जब मान्यताएं तुम्हारी टूटेंगी, तुम्हें पता लगेगा कि पत्नी को मैंने अपना मान रखा था, पति को मैंने अपना मान रखा था, और हम एक नाटक कर रहे थे, हकीकत तो कुछ और है। वो समय डिप्रेशन का होता है। और यदि तुम्हारी साधना में वो समय ही नहीं आ रहा है, तो समझ लेना साधना तुम्हारी ढंग की हो नहीं रही। इसी समय या तो गुरु छूट जाता है, या साधक गुरु के खिलाफ खड़ा होता है, या वो साधना छोड़ देता है। मन से मुक्त होना है तो मन तो इन्हीं चीजों से बना है ना। इन्हीं चीजों से तो मुक्त होगे तुम। मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, वो अपनी अधूरी वासना पूरी करने के लिए पैदा हुए, मेरे नहीं है। मेरा घर नहीं, धर्मशाला है। इस जमीन पर पता नहीं कितने लोगों ने दावा करा कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर, आज वो कहीं नहीं है। यही मान्यताएं तो तोड़नी है ना। और यही मान्यताएं जब टूटेंगी, तब अब तुम क्या करोगे भविष्य में? क्या ऐसे स्वीकार करोगे? मन से ही तो बंधे हो, मन से ही तो मुक्त होना है। शरीर से मुक्त होना तो आसान है, फांसी लगाओ मरो, मुक्त हो गए शरीर से। मन से ही तो मुक्त होना है, और मन इन्हीं चीजों का तो है। मेरे साथ ईमानदारी नहीं करी गई, मुझे धोखा दिया गया। तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ ही ईमानदार नहीं है। इन बातों को समझकर अगर सतत साधना करते रहे तो तुम पार हो जाओगे। और अगर नहीं करी, यहां डगमगा गए, तो बड़ा मुश्किल है। और यहां ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर साधक के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे क्षण नहीं आ रहे हैं, तो आप साधना के नाम पर कुछ और कर रहे होंगे। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति देखता है, जैसे मेरे मन में भाव उठते हैं, वैसे मेरे पति के मन में भाव उठते हैं, वैसे मेरी पत्नी के मन में भाव उठते हैं, वैसे मेरे माँ बाप के मन में भाव उठते हैं। भाव पृथ्वी पर सभी के मन में उठते हैं। फिर मैं गलत कैसे किसी को ठहरा दूं? और इसी को स्वीकार करके इससे आगे निकल जाता है साधक। भविष्य में घटने वाली सबसे भयंकर और बड़ी घटना यही है, जहां साधक डिप्रेशन में होता है,
गुरु के खिलाफ होता है, अपने खिलाफ हो जाता है और यहीं पर डगमगा जाता है। यदि तुम इसको साध लिया, यदि तुम इससे पार गए, तो इस बात का मेरा दावा है तुम परम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, वीडियो शायद लंबा हो गया हो, मुझे इतने ध्यान से सुना, इतने प्यार से देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम आप सभी को।